Binary compound of oxygen are called oxides. डेली लाइफ में हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड इनके नाम सुनते हैं। ऑक्साइड क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं? ऑक्सीजन चूँकि ग्रुप 16 या 6A से बिलोंग करता है और इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड पे होती है। चाल्कोजेंस भी कहते हैं बिकॉज दे आर कॉपर गिवर। ऑक्सीजन चूँकि ग्रुप 16A से या 6A से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है और शेयर कर सकता है। ऑक्साइड्स की 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 एसिडिक ऑक्साइड, नंबर 2 बेसिक ऑक्साइड, नंबर 3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम और एलुमिनियम तीनों जो कि ग्रुप 1, 2 और 3 से बिलोंग करते हैं, ऑक्सीजन से मिलके सोडियम, मैग्नीशियम और एलुमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये मेटालिक ऑक्साइड्स की एग्जांपल हैं। जब ये ऑक्साइड्स पानी में हल होते हैं तो ये बेसिस बनाते हैं। दैट्स व्हाई वी से दैट मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। पहली एग्जांपल में आप देखिए, हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे 2 सोडियम हैं और 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, इसलिए हम इसे 2NaOH लिखते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरे एग्जांपल में 1 मैग्नीशियम है और 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, इसलिए पीरियोडिक हम टेबल इसे में कंबाइन मेटालिक करके ऑक्साइड्स लेफ्ट हैंड साइड पे MgOH मौजूद लिख होते देते हैं। हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, इस एग्जांपल में सल्फ़र नॉन मेटल है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फ़र डाइऑक्साइड, और ये सल्फ़र डाइऑक्साइड जिसके 2 मोल्स एक ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनता है। ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड पानी में हल होता है तो H2SO4 बनता है। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड इज़ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, पानी में हल होकर ये एसिड बनाता है, इसलिए हम कहते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, और ये राइट साइड पे मौजूद होते हैं। जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो मेटालिक ऑक्साइड्स से ट्रेंड शिफ्ट होकर नॉन मेटालिक ऑक्साइड की तरफ जाता है, यानी कि राइट साइड पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं। लास्ट एग्जांपल इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। पहले H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है जिसमें जिंक H2SO4 में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, जिंक सल्फेट वाटर बनता है। सेकंड में ये बेस के साथ रिएक्शन करता है और जिससे ये साबित होता है कि जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, यानी कि ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी रिएक्शन